जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक और जॉब अपडेट लेकर आया हूं और ये जो जॉब अपडेट है ये आपका सेल से है। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जो कि आपके यहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन करता है। और यह जो रिक्वायरमेंट आया है यह आपका राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा से रिक्वायरमेंट आया है। यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप ITI स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो, और यदि आपने ITI NCBT से किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ITI SCBT से किया तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो रिक्वायरमेंट है यह प्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी अप्रेंटिस या कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब बात करते हैं हम डेट ऑफ नोटिफिकेशन की। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाता है 08/2023। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 15/11/2023, यानी कल के दिन यह नोटिफिकेशन पब्लिश आपका किया गया है। यह जो रिक्वायरमेंट आया है राउरकेला स्टील प्लांट से आया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया गया है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर अटेंडेंट के लिए, बॉयलर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 20 वैकेंसी है। एज पर कैटेगरी डिवाइड किया गया है। सेकंड जो वैकेंसी है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजर, ओनली मेल कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर 10 वैकेंसी है। यह जो दोनों वैकेंसी है यह आपके डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा किया है। एंड सेकंड जो थर्ड नंबर का जो आपका वैकेंसी है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, यहाँ पर टोटल 80 पोस्ट निकाला गया है जो कि ITI स्टूडेंट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। ITI स्टूडेंट के लिए सबसे पहला जो ट्रेड है वह आपका इलेक्ट्रीशियन है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन में टोटल 25 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से 4 पोस्ट SC का, 6 पोस्ट ST के लिए और 3 पोस्ट OBC के लिए, 2 पोस्ट EWS के लिए और 10 पोस्ट आपका UR के लिए और अदर्स पोस्ट आपके यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी आपके यहाँ पर PWD कैंडिडेट के लिए भी रखा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यह फिटर स्टूडेंट के लिए टोटल 28 वैकेंसी है। एज पर कैटेगरी देखें तो SC के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है, ST के लिए 6 पोस्ट है, OBC के लिए 4 पोस्ट और EWS के लिए 3 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 11 पोस्ट और बाकी PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट आपका रखा गया है। एंड नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पर 10 वैकेंसी है। SC में 2 है, ST में 2 है और आपका जो OBC में रखा है OBC में आपका 1 पोस्ट है, EWS में 1 पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी में 4 पोस्ट आपका रखा गया है। बाकी EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपका मशीनिस्ट का है। यहाँ पर टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें से 2 पोस्ट SC और ST कैंडिडेट के लिए है, 1 पोस्ट आपका OBC, एक पोस्ट OBC और EWS के लिए है, 4 पोस्ट आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 2 पोस्ट जो रखा गया है वह आपका PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वह डीजल मैकेनिक की है। यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट रखा गया है। SC के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। ST के लिए 1 पोस्ट है और OBC के लिए 1 पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट रखी गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर कोपा IT है। यहाँ पर ओनली मेंस कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे और यहाँ भी मैकेनिकल डीजल में ओनली मेंस कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो ये तीनों जो अदर पोस्ट है यहाँ पर मेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। बाकी यदि बात करें कोपा की तो कोपा में 3 पोस्ट रखा गया है, जिसमें से ST के लिए 1 पोस्ट, 2 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर भी रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का। तो एज रिलैक्सेशन आपका एज पर गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, जिसमें से सिंपली जो SC और ST कैंडिडेट है उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। OBC एंड नॉन क्रिमिनल के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ज़रूर यहाँ पर एज का बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट यदि बात करें PWD कैंडिडेट की तो उनके लिए मिनिमम 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो वो क्या रखा गया है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉयलर के लिए आपके पास यहाँ पर मैट्रिकुलेशन विद आपका 3 ईयर में फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, प्लांट ऑपरेटर, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपके यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन के लिए है तो यहाँ पर आपका 3 ईयर का
इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें से कुछ आपका परसेंटेज भी मांगा गया है। EWS और OBC अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 50% मांगा गया है, SC ST और PWD के लिए 40% आपसे मांगा गया है। एंड नेक्स्ट जो है वो आपके यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी यानी ITI स्टूडेंट के लिए है। एज जो आपका रहने वाला है मिनिमम 18 से 28 वर्ष आपका एज रहने वाला है। एंड उसके बाद आपको अदर जो एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है वो अलग से है। मिनिमम आपका 18 रखा गया है, मैक्सिमम 28 रखा गया है। कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विद ITI फुल टाइम इन द रिलेवेंट ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यह आपका यहाँ पर गवर्नमेंट से होना चाहिए, चाहे आपने ITI NCBT से किया है, SCBT से किया है, आप यहाँ पर एलिजिबल हो। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 16/12/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप इस टाइम तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तब आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों अब हम इसके पे स्केल की, तो पे स्केल आपका 2 वर्ष के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ITI स्टूडेंट के लिए है। उनको यहाँ पर 2 वर्ष के लिए ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। फर्स्ट वर्ष आपको 12,900 रुपये मिलेगा एंड सेकंड वर्ष जो मिलेगा वो आपको 15,000 सेकंड वर्ष में मिलेगा। देन उसके बाद आपका जो सैलरी है, जितना आपका सैलरी बनेगा वो प्रॉपर आपका सैलरी दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की यदि बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका CBT बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें से आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 2 सेगमेंट में 50 आपके टेक्निकल नॉलेज से आएंगे और 50 आपके जनरल अवेयरनेस से आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपका मैथमेटिकल, रीजनिंग वगैरह यहाँ पर सभी कुछ रहेगा, जिसमें से आपका 19 मिनट आपको परीक्षा में टाइम देखने को मिल जाता है। और यदि बात करें स्किल टेस्ट के लिए, तो स्किल टेस्ट के लिए 1:3 का आपका रेशो रखा गया है, यानी एक सीट पे आपके 3 स्टूडेंट को स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर हायर किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया है, जो कि नॉर्मली यहाँ पर सभी का क्वालिफाई हो जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो एग्जामिनेशन फीस में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यानी डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए आपका 500 है। यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 150 है। यदि आप ITI स्टूडेंट हो तो आपका 300 एग्जामिनेशन फीस रखा जाएगा, जो कि जनरल OBC EWS के लिए। कैटेगरी से यदि बिलोंग करते हो तो 100 रुपीज़ आपको यहाँ पर चार्ज किया जाएगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। यह फीस आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए www.sel.com.in या सेल करियर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा, वहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट यहाँ पर कर लेना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर एग्ज़ाम सिटीज़ की, तो एग्ज़ाम सिटीज़ आपका यहाँ पर डिफरेंट सिटीज़ में होने वाला है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी टाइम आपके यहाँ पर एग्ज़ाम सिटीज़ देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर इन्होंने कोई भी एग्ज़ाम सिटी मेंशन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से कर पाएंगे। तो यदि अब बात करें हम ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन जो इसके स्टार्ट होने वाले हैं वह 20/11 यानी 20 नवंबर से आप आवेदन कर पाएंगे और 16/12/2023 यानी 16 दिसंबर तक आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है। काफ़ी समय है आपके पास यहाँ पर, लगभग आपके पास यहाँ पर 25 से 26 दिन का आपको आवेदन करने का टाइम देखने को मिल जाता है। यदि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।